हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें मनी का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 2 में बेटा हमने प्रीवियस पार्ट में क्या क्या पढ़ा था कि मनी क्या होता है, फिर मनी के बारे में मैंने बार्टर सिस्टम बताया, फिर लिमिटेशन बताया। ठीक है। अब मैं बेटा तुम्हें बताऊंगा इस वाले पार्ट में मनी सप्लाई, कि बेटा मनी सप्लाई क्या होता है। बेटा मनी सप्लाई ना इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। सावधान इंडिया सवाल कह सकते हो तुम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और ये जरूर आता है, अगर बोर्ड के पेपर में देखे तो मनी सप्लाई जरूर पूछते हैं, 1, 2, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। एक तो मनी सप्लाई क्या होती है, और मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, और इसके कितने मेजर्स होते हैं। ठीक है। बेटा मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास कितना पैसा है उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। जहां पे हम बैंक का पैसा और सरकार का पैसा इंक्लूड नहीं करते हैं मनी सप्लाई के अंदर, सिर्फ हम पब्लिक का पैसा इंक्लूड करते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बताऊं मनी सप्लाई की, तो बेटा डेफिनेशन समझो बेटा मनी सप्लाई की क्या होती है। बेटा मनी सप्लाई की डेफिनेशन होती है, मनी सप्लाई refers to the total volume of money, total volume of money held by the public, held by the public, held by the public, ठीक है, held by the public at a particular point of time, ठीक है, is also known as मनी सप्लाई। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास कितना पैसा है उसी को बेटा हम मनी सप्लाई कहते हैं। रिफर्स टू द टोटल वॉल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो नोन एज मनी सप्लाई। बेटा इसके टोटल 4 मेजर होते हैं। कितने मेजर होते हैं बेटा? हम बेटा इसके अगर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी की बात करें, क्या बेटा? कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी की बात करें तो इसके टोटल कितने मेजर है? एक तो मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, मेजर 4। बट लेकिन बेटा इस वाले बस अगर तुम्हें 12th में सिर्फ मेजर 1 ही पढ़ना है, मेजर 2, मेजर 3, मेजर 4 बस ऑल रीड कर लो। आगे अगर तुम इकोनॉमिक ऑनर्स करते हो या फिर तुम कॉलेज में इसको पढ़ोगे, मेजर 2, मेजर 3, मेजर 4। ठीक है। बेसिकली इसमें हम सिर्फ मेजर 1 पढ़ेंगे कि मेजर 1 क्या था। बेटा मेजर 1 में क्या होता है? बेटा मेजर 1 में आता है करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, एक ये आता है। ठीक है, कि पब्लिक के पास कितना करेंसी कितना कॉइन्स है। बेटा इसको हम बेटा फेथ, हम करेंसी मनी को ना, करेंसी मनी को ना फेथ मनी भी कहते हैं। कौन सा मनी कहते हैं? फेथ मनी। बेटा फेथ मनी क्या होता है ध्यान समझो बेटा। फेथ मनी वो कॉन्सेप्ट है जहां पे गवर्नमेंट बेटा ऑर्डर देती है कि तुम्हें इस मतलब तुम्हें गवर्नमेंट बेटा ऑर्डर देती है कि तुम इसको करेंसी के फॉर्म में, मतलब पैसे के फॉर्म में तुम यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी अगर बेटा करेंसी को बेटा जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो बिना विदाउट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना कभी नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट जब तक ऑर्डर नहीं दे दी, जब तक उस करेंसी को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे करेंसी को तो इंप्लीमेंट करने का काम, उसको प्रिंट करने का काम तो आरबीआई करती है, लेकिन बेटा ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर देता है सरकार। बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना हम करेंसी मनी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसको हम फेथ मनी भी कहते हैं। ठीक है बेटा। और आगे बात करें, एक होता है बेटा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है बेटा? डिमांड डिपॉजिट्स। बेटा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? बेटा डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जहां पे तुमने एक ऐसा डिपॉजिट किया है जिसको तुम कभी भी डिमांड कर सकते हो। जैसे कि जो लोग एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, जो एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं, वो डिमांड ही तो कर रहे हैं। ठीक है। मतलब तुमने यहाँ पे बेटा तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक होता है बेटा फिक्स डिपॉजिट। अगर तुमने मान लो तुमने फिक्स करवाया, डिपॉजिट करवा दिया, तुमने पैसा ना फिक्स करवा दिया, मान लो 5 साल के तुमने फिक्स करवाया, 5 ईयर्स के लिए, तो 5 साल के तुमने फिक्स करवाया, तो बेटा इसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा,
क्योंकि तुम इसको 5 साल बाद ही निकाल सकते हो, 5 साल से पहले कभी नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरा जो डिमांड डिपॉजिट होता है, तुमने अगर इसको डिपॉजिट करवा दिया, तुम इसको कभी भी डिपॉजिट, कभी भी तुम डिमांड कर सकते हो, कभी भी तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है तो तुम कभी भी जाओ एटीएम मशीन से निकाल सकते हो। लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट बेटा ना के बराबर मिलता है, बहुत कम, बिल्कुल कम। इस पे इंटरेस्ट बेटा काफी अच्छा मिलता है, बिकॉज क्यों, तुम पैसा तो जमा कर रहे हो वहां पे, तो इंटरेस्ट तुम्हें अच्छा देगा, है ना। जहां तुम बेटा बार बार डिपॉजिट करोगे, बार बार निकालोगे, तो बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, पैसा इंटरेस्ट में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। एक और होता है अदर डिपॉजिट। क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के बेटा बहुत सारे अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था, मनी सप्लाई क्या होती है। मनी सप्लाई होती है रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इज आल्सो नोन एज द मनी सप्लाई। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास कितना पैसा है बेटा, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई में टोटल 4 मेजर होते हैं, जिसमें मैंने M1 बताया कि M1 क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कि पब्लिक करेंसी और कॉइन यूज करती है। बेटा किसके वजह से यूज कर रही है, जब तक गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, तभी बेटा हम करेंसी और कॉइन्स को यूज कर पाते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे अगर नहीं ऑर्डर देगी तो, ठीक है। M2 M3 M4 बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्लास 12 के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, क्योंकि बेटा इसको तुम आगे कॉलेज में पढ़ोगे, अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अभी जितना जो सिलेबस में है तो M1 ही है, तो M1 ही पढ़ो, ठीक है। मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसको तुम कभी भी डिमांड कर सकते हो, अगर तुमने पैसा जमा किया है तुम कभी भी उसकी डिमांड कर सकते हो। मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा, फिक्स डिपॉजिट। बेटा फिक्स डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं कि तुमने एक टाइम के लिए तुमने डिपॉजिट कर दिया, मतलब तुमने 5 साल के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया, तो तुम इसको 5 साल के बाद ही निकाल सकते हो, जिससे तुम्हें इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है, इसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, ठीक है। ये बता बेटा, आज मैं तुम्हें मनी सप्लाई बता दी कि मनी सप्लाई बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जरूर आता है बोर्ड में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जरूर आता है। एक और चीज बताना भूल गया तुम्हें, मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई है बेटा, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है बिकॉज कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें। अगर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की ना, तब यहाँ पे मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता, बट लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर की बात, पर्टिकुलर मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ में कितना पैसा है पब्लिक के पास, उसी को बेटा हम मनी सप्लाई कह देते हैं। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज कि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता ना, अगर यहाँ पर्टिकुलर की जगह पीरियड ऑफ टाइम होता तब मैं यहाँ पे लिखता फ्लो कॉन्सेप्ट, लेकिन बेटा ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर बेटा तुम्हें मनी सप्लाई अच्छे से समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से लाइक करें, ठीक है। और अगर तुम्हें बेटा इसमें कोई डाउट हो मनी सप्लाई में, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया इस टॉपिक में, तो तुम मुझे कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका आपको अच्छे से सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू टिल देन।